वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोग बाबूराम सक्सेना की पृष्ठ 25 पढ़ रहे थे, प्राक कथन वाला पार्ट। तो प्राक कथन में हम लोग कल शायद पहुंच गए थे, यहाँ तक पढ़े थे। इसलिए अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है। 26-27 पृष्ठ पर देखिए आप लोग, 27 पृष्ठ देखिए पुस्तक में दिया होगा। सेकंड पैराग्राफ में संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र कराना और लेखन संबंधी प्रचुरता के अभाव ही रहे होंगे। इन्हें संक्षेप के लिए पाणिनि ने मुख्य रूप से 6 संसाधनों का प्रयोग किया है। पाणिनि कितने संसाधन लिए? पाणिनि अष्टाध्यायी को सीमित करने के लिए 6 संसाधनों का प्रयोग किए। उसमें नंबर 1 है प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञा, घ, खट, श्लू, लुक, टी, घु प्रभृति अनुवृत्ति। जगह जगह कई सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वत्राश्रिद्धम सदृश नियमों की स्थापना। यहाँ संक्षेप में इन संसाधनों की कुछ व्याख्या की गई। आगे प्राकथन में इन्हीं सभी की व्याख्या की जाएगी। प्रत्याहार, पहले हम इसी को देखते हैं। प्रत्याहार क्यों इनको सबसे पहले प्रत्याहार को ये छोटा करना चाहे। प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप। किसी बड़ी बात को छोटे में कहने के लिए हमको प्रत्याहार का सहारा लेना चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ स्वर है, स्वर कितने हैं? 9 स्वर है ना। 9 स्वर कहने के लिए हमने अच बोल दिया, काम चल गया ना। यदि वर्णमाला बतानी हो तो हम लोग ये कह देते हैं कि अल कहने में संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है, हल कहने में संपूर्ण व्यंजन आ जाता है ना। तो इन्होंने कहा कि ये जो इसको सीमित करने के लिए, जो पाणिनि अष्टाध्यायी का बिखरा हुआ पार्ट है, उसको सीमित करने के लिए इन्होंने 6 संसाधनों का प्रयोग किया। उसमें पहला संसाधन है प्रत्याहार। प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग है? प्रति और आंग, हरि धातु है और घई प्रत्यय है ना। प्रति और आंग उपसर्ग है, हरि धातु है और घई प्रत्यय है। प्रत्याहार को हम देख लेते हैं जरा सा। प्रति में ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। यण संधि होती है तो ई के स्थान पे क्या होता है? या हो जाता है। तो ता क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। प्र को उतार लेंगे, प्रत्यय बना, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ क्या बचा शेष? आ, प्रत्याह। री को क्या हो जाएगा? जब वृद्धि होगी तो हार हो जाएगा ना। गुण होता है तो री को अर होता है, और जब वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो हरी है तो क्या हो जाएगा? हार हो जाएगा। इसका घ और या इत्यादि का लोप हो जाएगा। प्रत्याहार को हम सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं। लिखा है आयुड़ ऋलिक ए ओंग ऐ औच है वरट लाड़ यम गणनम झबई घड़दस जब गड़दस खप छटत चटौ कपय सक्षर हल। इसमें जरा सा सुधार कर लीजिएगा, छूट गया है। हो सकता है कि पुस्तक छपने में गलती हुई है। ए ओंग ए ओच लिखा है, उसको लिख लीजिए आई औच हो जाएगा ना। ए ओंग के बाद आई औच हो जाएगा। हम प्रत्याहार को जरा सा लिखने की कोशिश करते हैं। अ ए ओ ड़ रे रे क ए ओं ङ आई औ च ह य व र ट ल ळ य म ङ ळ न म झ भ य घ ढ ध
घ ढ ध श, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श ख श र, हल हल ल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कुछ छूटा तो नहीं है ना? आयुड़ रिलिक ए ओंग अयोच हैवरट लड़ यम गणनम झभई घड़दस जब गड़दस खप छठत चट्टो कपय शक्सर हल। अब पुस्तक आपकी कह रही है कि इनमें जो अक्षर हल हैं, इनमें जो अक्षर क्या हैं? हल हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि हल अक्षर कौन से हैं ना। आयुड़ में ड़ क्या है? हल है ना। रिलिक में क क्या है? हल है। ए ओच में अंगा क्या है? हल है। आई ओच में च जो है हल है। करें इनमें जो अक्षर हल हैं अर्थात वे स्वर से वियुक्त, वियुक्त माने अलग, जो स्वर से अलग हैं वे इत कहलाते हैं। जो स्वर से, देखिए व्यंजन तो ये भी है, हल कहेंगे लेकिन इसमें स्वर युक्त है, ये स्पष्ट कर लीजिएगा। से मान लीजिए व्यंजन को हल कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं ना, तो ऐसा ना हो कि अब आप ये सोचें कि ये भी तो हल है लेकिन ये स्वर से युक्त है, स्वर है ना इसमें, जो स्वर से अलग है, इसीलिए लिखा है कि जो स्वर से वियुक्त है उसी को इत संज्ञक कहा गया। तो इत संज्ञक कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। अच्छा मैम, कोई तो 15 बताते हैं इत संज्ञक। वो लड़का लिया जाता है, उसके लिए भी परेशान ना होइए। जैसे कुछ ले अगर तो 14 ही लगाएंगे। कह रहे हैं कि अर्थात वे स्वर से क्या हैं? वियुक्त हैं और इत कहलाते हैं। जैसे ड़ का आदि लिखा हुआ है ना, ड़ का आदि, इन्हें इत संज्ञा देने वाला सूत्र क्या है? हलन्त्यम है। इनको इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा हो जाएगा? हलन्त्यम। तो यदि आपसे कहे कि इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है तो क्या बताएंगे? हलन्त्यम। हमको कहीं लोप इत्यादि कार्य करना होता है तो क्या कहते हैं? हलन्त्यम से इत संज्ञा और तब जाके लोप होता है। हलन्त्यम से क्या करेंगे? ये सारे हलन्त्यम से इत संज्ञा, फिर जाके तस्य लोप से लोप होता है। तो कह रहे हैं कि अब फिर आपको ये बताना चाहते हैं, देखिए 1 3 3 लिखा है ना, माने पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है ना। कह रहे हैं कि आदि रंतेन सहेता, सूत्र लिखा हुआ है आदि रंतेन सहेता, आदि रंतेन सहेता। आदि रंतेन सहेता। अब हम आदि को अलग कर देते हैं। आदि माने प्रथम ना, पहला, और र से आ को निकाल लीजिए तो क्या बनेगा? अंतेन ना, अंतेन माने अंतिम। यहाँ से निकाल लीजिए सह, और आ और ई मिलकर के ए हुआ है, गुण संधि हुई है ना, फिर अलग कर देंगे तो शाह और क्या बन जाएगा? ईता बन जाएगा। तो आदि माने प्रथम, अंतेन माने अंतिम, और सह माने जो उसके बीच वाले हैं ना, पहले से लेकर के जो बीच वाले हैं। इत और जो इत संज्ञक वर्ण है, इत संज्ञक वर्णों की जरूरत क्यों पड़ी? यदि आपसे पूछे कि प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों की गिनती तो नहीं होती है, पर उसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो हम क्या बताएंगे? यदि इत संज्ञक वर्ण नहीं होगा तो प्रत्याहार नहीं बन पाएगा ना। हमको बनाना है अक। आपकी पुस्तक कह रही है कि अक एक प्रत्याहार है। हम क की गणना करते नहीं हैं ना, क को हम गिनती में गिनते नहीं हैं ना, तो ड़ को गिनते हैं ना। लेकिन यदि ये क नहीं होगा तो अक प्रत्याहार बनेगा कैसे ना? यदि क नहीं होगा तो अक प्रत्याहार बन नहीं। आ ई उ रिल री ना। अक प्रत्याहार में कितने वर्ड आ जाएंगे? अक प्रत्याहार में
5 वर्ड आ जाएंगे। यही आपको बता रही है पुस्तक। करेगी इस सूत्र से चतुर्दश गणों में आने वाले इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी इत संज्ञक अक्षर से पूर्व मिलाकर, बात समझिएगा, आदिरंतेन सहेता, इस सूत्र से चतुर्दश भाग, चतुर्दश माने वो जो 14 माहेश्वर सूत्र हमने लिखा हुआ है, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जो चतुर्दश भाग में आने वाले इत से भिन्न कोई भी अक्षर, अब आपकी पुस्तक में भी देखिए चतुर्दश लिखा है, तो चतुर्दश माने क्या, यही 14 इत संज्ञक की बात की गई ना। 14 क्या हो गए, चतुर्दश, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, चतुर्दश गणों में आने वाले इत से कोई भी अक्षर जब इत संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब वो क्या बनता है, प्रत्याहार बनता। कह रहे हैं कि इत संज्ञक के पूर्व मिलाकर के लिखा जाता है, माने आ की गिनती, कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम आ को लेंगे कि ई उ रील री गिन देंगे ना। पहले अक्षर की गणना करते हैं जहाँ से प्रत्याहार बनेगा, हम पहले को उठाएंगे ना, उसके बाद जो अंतिम अक्षर होगा वो इत संज्ञक होगा। अक एक प्रत्याहार है, इसी को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। अक प्रत्याहार को क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। अक प्रत्याहार में कौन संधि आ जाती है, अक प्रत्याहार में दीर्घ संधि आती है ना, अकः सवर्णे दीर्घा आ जाती है ना। उसी तरह इक भी एक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे, इक प्रत्याहार में कितने वर्ड आ जाएंगे, 4 वर्ड। प्रत्याहार किस संधि में प्रयोग होता है, यण संधि में ना, ई को यणच। ये देखिए एक यण प्रत्याहार आपका मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा। यण प्रत्याहार में कितने वर्ड आ जाएंगे, यण प्रत्याहार में भी 4 वर्ड आ जाएंगे। मैं सिर्फ एक उदाहरण दी हूँ, इसी क्रम से आप सभी लोग, जिसको भी प्रत्याहार बनाना नहीं आता है वो सीख सकता है। आ से लेकर के का तक जितने एक संज्ञा, अब इक एक प्रत्याहार उठाया गया तो इक प्रत्याहार में ई से ले लेंगे, अ छूट जाएगा ना, क्योंकि आदि वर्ड यहाँ क्या हो गया, ई हो गया, अंतिम वर्ड क्या हो गया, का हो गया। उसी तरह उक प्रत्याहार भी बन जाएगा। अब उक प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे, उक प्रत्याहार में 3 वर्ड आ जाएंगे। अब मान लीजिए कहते हैं अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे, 9। और अच को क्या कहते हैं, स्वर भी कहते हैं ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, जितने इत संज्ञक आएंगे उसकी गणना नहीं करेंगे। इसमें आदि वर्ड हो गया अ और अंतिम वर्ड क्या हो गया, च। यण भी एक प्रत्याहार बन जाएगा ना। उसके बाद एक यम भी प्रत्याहार बनता है। यम क्या है, प्रत्याहार है। यम प्रत्याहार में वर्ग का कौन सा अक्षर आ जाएगा, 5वां अक्षर आ जाएगा और 5 अक्षर भी आएंगे। वर्ग का भी 5वां अक्षर, जिसका प्रयोग मुख और नासिका दोनों से करते हैं ना, मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। और एक झस प्रत्याहार भी बन जाएगा, बनेगा झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे, 5 वर्ड आएंगे। वर्ग का कौन सा अक्षर यहाँ बनेगा, चौथा अक्षर। एक प्रत्याहार बनेगा आपका जस प्रत्याहार ना, कौन सा प्रत्याहार, जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे, 5 वर्ड आएंगे। वर्ग का कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर है। एक प्रत्याहार बनेगा चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार में वर्ग का, चय प्रत्याहार में वर्ग का पहला अक्षर आएगा। इसमें भी 5 ही आएंगे। कभी कभी पूछता है चय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग के कौन से अक्षर आते हैं ना, वर्ग का। या कहे कि चय प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा अक्षर नहीं आता है ना, तो पहले को छोड़, एक बन जाएगा खय प्रत्याहार। खय ना, खय में क्या आएगा, पहला और दूसरा, ये वर्ग का दोनों अक्षर। एक हमारा बनता है शल प्रत्याहार ना, कौन सा बनेगा, शल प्रत्याहार। तो शल प्रत्याहार में 4 वर्ड आएंगे, जिसको हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं ना। और एक हमने बनाया था, यण भी बना था ना, जिसको हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। और एक बनता है हल प्रत्याहार। हल भी बनता है ना। हल में क्या होता है, संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं ना। तो कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन बन जाता है कि 33 होते हैं कि 34 ना। तो वैसे तो पाणिनि कहते हैं कि भाई जो चीज़ एक बार गिन दी गई है, हा की जरूरत इसमें 2 बार आ गई है। देखिए हा की जरूरत कितनी बार आ गई है,
2 बार आ गई है। एक बार ह यहाँ दिख रहा है, एक बार यहाँ दिख रहा है। यही जो लोग ह 2 बार गिन देते हैं तो वो क्या होता है, 34 भाग जाएगा। भाई आप यहाँ गणना करेंगे, एक बार यहाँ गिनेंगे, एक बार वहाँ गिन देंगे तो क्या होगा, ये 2 बार आ जाता है। और मुख्य रूप से इसका विभाजन 33 ही है ना। हल की संख्या जो है वो 33 है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, देखिए कर उदाहरण अयुड़ से अ को लेकर ऋल्लिक से इत संज्ञक का लेकर अक प्रत्याहार बनता है। इसी तरह झंस प्रत्याहार, देखिए झंस बनाया गया है क्या, नहीं बनाया ना। झंस में कितने वर्ड आ जाएंगे, झस, इसमें कितने वर्ड आ जाएंगे, 10 वर्ड आ जाएंगे ना। वर्ग का तीसरा और चौथा दोनों आ जाएगा ना। यही 2 आपकी पुस्तक में बनाया कि परिभाषाओं को इस तरह से जटिल और प्रौढ़, हाँ यहाँ आ जाइए। इस तरह झस प्रत्याहार द्वारा झ भ घ ढ द ज ब ग ड द समुदाय का बोध प्रत्याहार की इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षेप किया गया। माने प्रत्याहार की इस विधि को क्या किया गया है, संक्षेप किया गया। 42 या 43 प्रत्याहार होते हैं। अब आपका जो 6 संसाधन बताए गए, उन 6 संसाधनों में पहला संसाधन था क्या, प्रत्याहार। और दूसरा संसाधन क्या है उसके बाद देखिए, अनुबंध। दूसरा संसाधन क्या है, अनुबंध। अब हम चलते हैं दूसरे संसाधन की तरफ। कह रहा है कि जो अक्षर इत होते हैं, जो अक्षर क्या होते हैं, इत होते हैं, उनकी सूची निम्नलिखित है। उनकी सूची क्या है, निम्नलिखित है। तो इत आप जान पाए होंगे, व्यंजन वर्णों की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। मान लीजिए आपसे पूछे कि व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो क्या बताएंगे, हलन्त्यम ना। व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, हलन्त्यम है। और स्वर वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र उपदेश से आज अनुनासिक होता है। ठीक है। अब ये कह रहा है आपसे कि अनुबंध जो अक्षर इत हैं, इत होते हैं, उनकी सूची निम्नलिखित। उन्हीं उपदेशों के अंत में आने वाला क्या है, हल है। उपदेशों के अंत में आने वाला क्या है, हल है। अब आप यही जरा सा, ये भी क्या है, पाणिनि का दिया हुआ क्या है, उपदेश ही है ना। पहले तो ये जान लीजिए उपदेश है क्या। देखिए लिखा है पुस्तक में, उपदेश में कह रहा है कि प्रत्यय, आगम, आदेश आदि उपदेश के मूल में स्थित अनुनासिक उपदेश है, जो अनुनासिक इत्यादि लिखा है। उपदेश कहने का मतलब जिसको पाणिनि ने या पतंजलि ने या कात्यायन ने पहली बार उच्चारण किया ना, ये नहीं कि उसमें संशोधन किया जाए। जिसको पाणिनि ने अपने मुख से पहली बार बोला है, इसीलिए उसको कहते हैं उपदेश आद्यो उच्चारणम ना। जिसका पाणिनि ने पहली बार उच्चारण किया हो उसी को उपदेश कहते हैं। और इसकी परिभाषा, उपदेश की अवस्था किसे कहेंगे, मान लो कहे कि उपदेश किसे कहेंगे, तो आप बताइए। उपदेश आद्य उच्चारणम ना, जिसका आदि उच्चारण, आदि माने प्रथम उच्चारण पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने किया हो, जिसका प्रथम उच्चारण, प्रथम पाठ किया हो, उसको क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं। जिसको ये लोग पहली बार बोले, उसमें संशोधन नहीं करना है। उपदेश के सूत्र में जैसे भू क्या है, धातु है ना, जिसको पहली बार कहे हो। धातु सूत्र गणो गणादि वाक्य लिंगा अनुशासनम आगम प्रत्यय उपदेशा अप्रकीर्तिता, आदेश उपदेशा प्रकीर्तिता। भू धातु हो गई, अयुण आदि सूत्र ये भी क्या हैं, उपदेश हैं। इसको क्या बोलते हैं, उपदेश। ये पाणिनि के द्वारा दिया गया पहला उपदेश ही तो है ना। और इसमें जो इत संज्ञक है उसी की अलंत्यम से इत संज्ञा ना। इस लास्ट में इत संज्ञक है। उड़ादि सूत्र भी उपदेश हो गया, गण पाठ भी उपदेश है, उड़ादि सूत्र उपदेश है। जितने वार्तिक हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, उपदेश है। वार्तिक कौन दिया है, कात्यायन ना। वार्तिक जो दिया गया है, हम लोग पढ़ते हैं तो बीच बीच में सूत्र मिलते हैं जिसके आगे वा लिख के 0 लिखा रहता है ना, वो वार्तिक है, कात्यायन के द्वारा दिया गया। तो उस वार्तिक को माने जिसको कात्यायन ने पहली बार उच्चारण किया हो, जो कात्यायन के द्वारा पहली बार बोला गया हो, वह भी क्या है, उपदेश है ना। लिंगानुशासन हो गया, आगम हो गया, प्रत्यय हो गया। जैसे प्रत्यय हम लोग पढ़ते ना, तुमुन प्रत्यय हो गया ना,
तुमुन क्या है? प्रत्यय है। ल्युट क्या है? प्रत्यय है। सत्री प्रत्यय है। सानच प्रत्यय है। जो प्रत्यय हो गए, जो आदेश हैं, ये सभी उपदेश माने जाते हैं। ये सब क्या है? और इसी में सब सिमट जाएगा। ये सारे क्या हो गए? उपदेश। जिसको पाणिनि ने पहली बार बोला हो, पाणिनि कात्यायन पतंजलि ने पहली बार बोला हो, उसी को उपदेश कहते हैं। सामने माहेश्वर सूत्र है, ये उपदेश का उदाहरण हो जाएगा ना। ये क्या है? उपदेश ही तो है। फिर क्या कह रहे हैं? देखिए सूत्र कह रहा है, प्रत्यय आगम आदेश आदि उपदेश के मूल में स्थित अनुनासिक स्वर उपदेशे अज अनुनासिक इत, किसी धातु के आदि में प्रयुक्त। चलिए देख लेते हैं ये क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्यय आगम आदेश, जैसे तुमुन क्या है? एक प्रत्यय है। तुमुन क्या है? प्रत्यय है ना। अयुण में अड़ा इत संज्ञक हो गया। अयुण में क्या है? अड़ा इत संज्ञक है। ऋलिक में का इत संज्ञक है। यदि आपसे पूछे उपदेश क्या है, आपकी पुस्तक में दिया है, तो उपदेश प्रत्यय आगम आदेश ये सब क्या है? उपदेश ही तो है। उपदेश क्या है? धातु हो गया, सूत्र हो गया, अयुण आदि, गण पाठ, ये सब क्या है? उपदेश है। जितने वार्तिक हैं, पाणिनि जो पहली बार उपदेश करते हैं, जो पहली बार कहते हैं, उसी को हलन्त्यम से इत संज्ञा होती है। देखिए अब सबसे पहले कह रहा है कि प्रत्यय, प्रत्यय क्या है? आगम है, आदेश है। तो ये पाणिनि द्वारा दिया गया आदेश ही तो है, उपदेश ही है ना। अब क्या कह रहे हैं कि प्रत्यय, जरा सा देखते हैं, पहले इसको मिटा दें। देखिए हम लोग पढ़ते हैं डुक्री करड़े धातु, सुने होंगे नाम, तो उसमें क्री शेष बचता है। जो करोति का रूप चलता है वह लोप इत्यादि करके हम क्री को लगाते हैं। उपदेश की अवस्था जो है वह उसमें विद्यमान अनुनासिक स्वर उपदेश है, जो अनुनासिक से उसकी इत संज्ञा करते हैं। यदि जो इत संज्ञा करने हो, जैसे यहाँ समझना लिखा हुआ है तुमुन, ये क्या है? तुमुन प्रत्यय है। कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तुमुन मिलता है ना। तो तुमुन में शेष क्या बचता है? तुमुन में शेष क्या बचता है? तुम बचता है ना। तो पठी तुम बनता है ना। तुमुन में ना की किससे हो जाएगी? हलन्त्यम। सूत्र आ रहा था ना। अब देखिए जो माँ में ऊ है, एक सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत। देखिए पुस्तक में दिया होगा, दिया है ना, उपदेशे अज अनुनासिक इत। ये ऊ दिख रहा है ना, उपदेशे। हम यहाँ तोड़ दे रहे हैं। जो अज है उसको अच कर लीजिए, बन जाएगा। ज को क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। उपदेशे अज अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहते हैं? हाँ, मुख और नाक दोनों से हो। तो पहले तो अनुनासिक वाला ये चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है? अनुनासिक का लग गया है ना, मुख। और अब इसमें देखिए समझिए, अभी हमने बताया कि जो व्यंजन होगा उसका तो हलन्त्यम से, जो इत संज्ञक है उसका तो हम हलन्त्यम से कर देंगे ना, इत संज्ञा और लोप हो जाएगा। लेकिन अब इसमें आपको ऊ दिख रहा है। अच्छा, ऊ के ऊपर जो तुमुन में ये लगा हुआ है यही अनुनासिक है। तो जो ये उपदेश में देखिए सप्तमी है, और ये उपदेश दिया गया, तुमुन क्या है? प्रत्यय है ना। तो अभी आपको क्या बताया कि उपदेश क्या हो सकता है? तो उपदेश में आया ना कि प्रत्यय भी क्या है? उपदेश है। और प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? पाणिनि का ना। यही आपकी पुस्तक बता रही है आपको कि वह प्रत्यय हो सकता है, आगम हो सकता है, आदेश हो सकता है, आदि लिख दिया ना। हमने आपको बताया कि वह धातु हो सकती है ना। भू आदि क्या है? धातु। भू है, पट है, ये सब क्या है? धातु है।
अयुणादि सूत्र हो जाएगा, गण पाठ हो जाएगा, उड़ादि सूत्र हो जाएगा, वार्तिक है, लिंगा अनुशासन है, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सारी चीज़ें क्या हैं उपदेश माने गए। तो अब इसमें जो माँ के ऊ की है, ये ऊ क्या है, अच है कि नहीं, ऊ क्या है, अच है, और ये ऊपर वाला क्या है, अनुनासिक है ना। इसीलिए तुम में शेष क्या बचता है, तुम बचता है। इसका लोप करने के लिए उपदेशे अच अनुनासिक से क्या हो जाएगा, लोप होता है। और एक चीज़ आप ये समझिए, जैसे बालक का रूप बालकः, प्रथमा के बहुवचन में क्या बनेगा, प्रथमा के बहुवचन में बालक बालका, और द्वितीया के बहुवचन में बाल क्या बनेगा, बाल कान। ये बताइए इसका ये लोप करेगा, हाँ, या लिख देते हैं बालकम, द्वितीया में क्या बनेगा, द्वितीया के एक वचन में बनेगा। ये भी तो हलंत्यम है, समझिएगा, ये भी तो हलंत्यम है ना। इसका क्या ये लोप करेगा, हलंत्यम सहित संज्ञा तस्य लोपा से लोप होगा, नहीं। क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, आपको ये समझना है कि इसको इन्होंने पहली बार आदि उच्चारण नहीं किया है। इसको तो हम लोग सुवोजस समोट टाभ्याम भिस गेभ्याम भिस लग करके बनाते हैं ना। तो जिसका इन्होंने आदि उच्चारण किया हो उसी हलंत्यम का वो लोप करता है। हलंत्यम सहित संज्ञा तस्य लोप से लोप होता है, हर जगह नहीं होगा। जहाँ इत्संज्ञक वर्ड है, जो हलंत्यम क्या कर रहा है, वो जो इत्संज्ञक वर्ड है उसका क्या करेगा, लोप करेगा हल वर्डों का। और ये आपको उपदेशे, जो उपदेश की अवस्था में अच है, तो तुमुन में जो ऊ है, तुमुन में क्या है, ऊ अच हो गया, और ये क्या है, अनुनासिक है ना। अब जो तुमुन में पठ धातु लग करके पठितुम बनता है, अब इसमें अब ये जो है, अब इसको क्या कर दिया गया, कुल मिला जुला के ये बोल रहे हैं कि अब इसमें से ये शेष बचा है ना। अब ये कहीं लग करके बनेगा तो वो आदि उच्चारण नहीं रहेगा। आदि उच्चारण यही था तुमुन। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए दूसरा दिया है उपदेशे अज अनुनासिक इत, समझ में आया? ये यही बताना चाह रहे थे, उपदेशे अज अनुनासिक इत। हलंत्यम क्या करता है, हमने बताया उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होगा वह क्या होगा, अंतिम हल माने व्यंजन। हल किसको कहते हैं, व्यंजन को ना। उसकी इत संज्ञा होगी, उसकी क्या होगी, इत संज्ञा होगी। और यह धातु का अंतिम व्यंजन होता है, ये भी जान लीजिए। जैसे तुमुन में न की, और सप में क्या है, प की, ल्यप में प की, तुमुन में न की, इत संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी ना। हमने बताया ना, तुमुन में न की क्या हो जाएगी, हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, और तब लोग इसके लिए हलंत्यम सूत्र लगेगा। ठीक है, इसके लिए हलंत्यम, और माँ में ऊ, और अनुनासिक के लिए उपदेशे अच अनुनासिक इत। अज लिखा होगा पुस्तक में, ज के स्थान पे क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। अच माने स्वर, तो माँ में क्या है, ऊ है। अब इसी तरह कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे डुपचस है, डुपचस, डुपचस है। देखिए अब इसके लिए हलंत्यम से क्या करेंगे, इसका इत संज्ञा और लोप करते हैं ना। यदि इस तरह का खाली वो हलंत्यम वाला ही लोप उपदेश की अवस्था में, ये डुपचस, ये उपदेश दिया गया है जिसको पाणिनि ने पहली बार बोला है। उसके बाद वाला देखिए दिया है, हलंत्यम समझ में आया होगा, उपदेशे अज अनुनासिक इत समझ में आ गया होगा। अगला है आदि इंग टुंडवः, सूत्र लिखा है ना, आदि इंग टुंडवः। ये सूत्र क्या कहता है कि धातुओं के आदि में स्थित हो। क्या आदि, आदि माने पहले। इसको मिटा दें, धातुओं के आदि में स्थित हो। सूत्र कह रहा है कि धातुओं के आदि में स्थित हो। क्या, आदि इंग टुंडवः। सूत्र लिखा है आदि
आदि टुंडवः। आदि इंग टुंडवः, आदि इंग टुंडवः, ट है, आदि इंग टुंडवः। अब आदि माने प्रथम। अब यहाँ क्या दिख रहा है? ई दिखा ना, ई हो गया, इधर क्या हो गया? टू हो गया, इधर क्या है? वह। आदि इंग टुंडवः। ये सूत्र आपसे क्या कह रहा है कि धातुओं के आदि में, आदि माने पहले, यदि ई हो, टू हो और डू हो, यहाँ से पकड़िएगा, ई, टू और डू ना। यदि धातु तो आदि इंग टुंडवः से इसका क्या करते हैं? इत संज्ञा करते हैं और लोप करते हैं। जैसे डुक्री करड़े क्या है हमारे पास? धातु रहती है। डुक्रिय, डुक्रिय जो हम लोग लगाते हैं, ये मूल इसका ये है डुक्रिय। मान लो आपसे पूछ दे कि इसका मूल शब्द बताइए, जो क्री धातु लगाते हैं ना, व्याकरण इत्यादि में लगाते हैं ना, ये क्री धातु जो करोति का रूप चलता है, ये मूल धातु यही है उसकी, डुक्री करड़े। तो इसमें अब डू दिख रहा है कि नहीं? दिखा? आदि में है कि नहीं है? पहले है ना, तो इसका आदि इंग टुंडवः से लोप होगा, ठीक। और उसके बाद इधर क्या इया है, इया के लिए कौन सा सूत्र आ जाएगा? हलंत्यम आ जाएगा ना। अब इसमें आपका ये, आप ये समझना कि ये पाणिनि का दिया हुआ आदि है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? उपदेश बोलेंगे। अब ये तो संशोधन करके क्री लगाया जाता है ना, जब कहते हैं हम क्रीकत बनता है ना व्याकरण बनाते हैं तो क्री वहाँ ये नहीं है बताया जाता। लेकिन आप ये जान लीजिए इसकी मूल धातु यही है ना। जब ऐसी कोई डुक्री करणे धातु है, अब यहाँ ड का लोप के लिए आप ये जान पाइए किस सूत्र से हो रहा है। आदि में यदि डू होगा तो भी लोप करेगा, यदि टू होगा तो भी लोप करेगा, और ई होगा तो भी लोप करेगा। एक धातु है इमिदा स्नेहेन ना, देखिए इसमें दिया हुआ है कि नहीं, जरा सा देख लेते हैं। इमिदा नहीं दिया हुआ है, पर कोई बात नहीं है, हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ई हो, टू हो और डू हो तो उसकी क्या करेगा? इत संज्ञा करेगा। तो इमिदा में ई की इत संज्ञा हो जाएगी। ये है इमिदा। इमिदा में किसकी हो जाएगी? ई की इत संज्ञा हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? एक और धातुएं हैं जिसका डुवेप्री, टू वेप्री, तो यहाँ किसका लोप हो जाएगा? टू का लोप हो जाएगा। क्योंकि आदि में ई हो, टू हो, डू हो, उसका ये क्या करता है? लोप करता है। इससे उसकी इत संज्ञा होगी, इसी से डू की इत संज्ञा, टू की इत संज्ञा, ई की इत संज्ञा और उसका लोप। इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। इसमें आप लोग में इतना उदाहरण दिया नहीं है, फिर भी हम आप लोग को समझा दे रहे हैं। आदि इंग टुंडवः लिखा है ना कि किसी धातु के आदि में प्रयुक्त ई हो, टू हो, डू हो, लिखा है ना। तो ई का लोप करेगा, टू का लोप करेगा और डू का। इसके लिए मैंने तीनों धातुएं आपको दिया, इमिदा दिया, डुक्री दिया और एक कहाँ गई? टुएप्री। टुएप्री का अर्थ होता है कांपना ना, तो यहाँ टू का लोप करेगा। उसके बाद अगला सूत्र है स प्रत्यय है, क्या है? आदि इंग टुंडवः किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले च वर्ग और ट वर्ग चुटु से, ये है ना, अभी तो चुटु वाला है ना, चुटु का देख लीजिए पहले। प्रत्यय के आदि में यदि च वर्ग हो और क्या हो? ट वर्ग हो ना, तो हम चुटु से लोप करेंगे। देखते हैं, ये समझ में आया ना। प्रत्यय के आदि में चुटु सूत्र आपसे कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित, मतलब प्रत्यय के आदि, आदि माने पहले, प्रत्यय के आदि में च वर्ग हो ना। च वर्ग में कितने अक्षर आ जाएंगे? पहले तो लिख देते हैं चुटु, चुटु सूत्र है ना। प्रत्यय के आदि में च वर्ग हो, क्या हो? च वर्ग। तो च, छ, ज, झ, इया ना।
आदि में यदि ये रहेगा तो इसका ये क्या करता है, लोप करता है। यही च वर्ग व बाद में रहेगा तो नहीं लोप करेगा, ठीक। उसके लिए हलंत्यम इत्यादि लगेगा, हलंत वाला रहेगा। तो आदि में च वर्ग चू से पूरे च वर्ग का बोध हुआ, जैसे कु चू टू तू पू। नीलम को बढ़िया, इसको बढ़िया नींद आ रही है, गुंजन को देखो बढ़िया सो रही है ना, सो लो, पढ़ो मत, क्या कहें तुम लोग को। देखो च वर्ग, पता नहीं हम लोरी सुनाते हैं पढ़ाते हैं, हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। हे भगवान क्या करें इन लोग के साथ। चलिए थोड़ा सा पानी देना, हमको भी दे दो तो थोड़ा। चलिए कौन सा बता रहे थे, चुटू ना। किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला, कह रहा है कि किसी प्रत्यय के आदि, टुंडवा हो गया था, किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला, ये तो शका हो जाएगा ना। हाँ, चुटू में च वर्ग हो या ट वर्ग हो ना, तो वो उसका क्या करता है, लोप करता है। आदि में होना चाहिए, प्रत्ययों के आदि में स्थित क्या हो, चू। चू से किसका बोध होगा, च वर्ग का, माने ना च छ ज झ इया पूरे का बोध हो जाएगा। और टू से ट वर्ग से, तो उसकी इत संज्ञा किससे होगी, चुटू से होगी। ये आपको बताया जा रहा है आदि टुंडवा ई, उसमें इत संज्ञा करने वाला सूत्र। जैसे जस एक प्रत्यय है, जस क्या है, प्रत्यय है, जस प्रत्यय, जस की और टा भी क्या है, प्रत्यय है, ये जस प्रत्यय है ना। तो जस में ज की इत संज्ञा किससे होगी, चुटू सूत्र से होगी। चूंकि जस कब है, आदि में है। जस कब है, आदि में है ना। यदि आदि में होगा, यही कह रहा है आपसे सूत्र। या आप ले लीजिए ऋल प्रत्यय, कारक में कौन सा प्रत्यय लगता है, कारक में ऋल प्रत्यय ना। तो यहाँ ड़ का लोप करना होगा तो किससे करेंगे, चुटू से करेंगे। ये ध्यान दीजिए, ये क्यों, ये इससे, और यहाँ ला है तो ला का किससे होगा, हलंत्यम से होगा। भुला के लसक को तो दिते मत कहना, क्योंकि लसक को तो दिते आदि का लोप करता है, हलंत्यम का लोप नहीं करेगा ना। अंतिम वाला जो है उसके लिए हलंत्यम ही रहेगा, हलंत्यम से इत संज्ञा का लोप होगा। और इसके लिए कौन सा सूत्र आ जाएगा, चुटू आ जाएगा। तभी ऊ बचता है शेष ना, ऊ को अक आदेश होता है ना। या ड़त तो हो गया, ड़त भी प्रत्यय है, ये क्या है, ड़त प्रत्यय है ना। तो ड़त में जोड़ा है, ड़ का लोप किससे होगा, आपको ये ध्यान देना है कि यदि यही ड़ बाद में रहेगा तो उसका, या मध्य में रहेगा तो भी लोप नहीं करेगा। कब करेगा, आदि में रहना चाहिए, यही समझना है। प्रत्ययों के आदि में स्थित यदि च वर्ग हो और ट वर्ग हो, ड़ ऋल, तो इन सभी में ड़ की संज्ञा करने के लिए चुटो सूत्र आएगा। अगला सूत्र है शः प्रत्ययस्य ना। शः प्रत्ययस्य, ये क्या कह रहा है कि प्रत्यय के आदि में स्थित क्या होना चाहिए, स होना चाहिए। स प्रत्ययस्य, इसको मिटा देते हैं। श प्रत्ययस्य, ये लिखा है श प्रत्ययस्य, शः प्रत्ययस्य। ये स कब होना चाहिए, आदि में होना चाहिए ना। सूत्र आपसे प्रत्यय के आदि में जो स्थित स होगा, जो पहले होगा, उसकी इत संज्ञा करने वाला सूत्र श प्रत्ययस्य हो जाएगा। बात समझे। ये आदि में सबका घर जा कर के नोट कर लेना, या तो वीडियो रोक रोक करके नोट कर लीजिएगा आप लोग, नहीं तो सब फिर गोल हो जाएगा वापस। या वीडियो को कम करके कोशिश करिएगा कि नोट बना लें, अन्यथा फिर भूल जाएगा यहाँ से पढ़ने के बाद। श प्रत्यय, प्रत्यय के आदि में जो स्थित, आदि माने पहले स्थित, यदि स की संज्ञा, यहाँ जैसे हो गया शाकन, शुन, शुन भी प्रत्यय है ना, शाकन प्रत्यय है, शुन प्रत्यय है ना। तो शाकन में जो सा है उसका किससे लोप हो जाएगा, श
प्रत्यय से। सुन में जो स है उसका स प्रत्यय से क्या होगा, लोप हो जाएगा। ये सूत्र आपसे जो आदि सकार की इत संज्ञा करने वाला सूत्र, आप ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आदि सकार की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, क्या बताएंगे, श प्रत्यय से। आदि च वर्ग की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, चुटु। यदि च वर्ग का लोप करना रहेगा तो चुटु हो जाएगा। ट वर्ग का लोप इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो चुटु बताएंगे आप ना। या आपसे कह दे कि आदि में ई टू डू की इत संज्ञा करने वाला सूत्र, तो आदि इंग टुंडवह बताएंगे ना। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो ये फिर कह रहा है श प्रत्यय से यदि साकन हो, शून हो, शफ हो तो शकार की इत संज्ञा करता है। अगला कौन सा है, लशक्व तद्धिते। लशक्व तद्धिते क्या कहता है, वो कहता है कि तद्धित से भिन्न हो, तद्धित ना हो। तद्धित नहीं हो मतलब क्या हो, तद्धित नहीं हो तो कृदंत हो ना। तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में आने वाले ला, सा और कवर्ग की इत संज्ञा करता है। चलिए देखते हैं। पहला सूत्र जो है लशक्व क्व तद्धिते, लशक्व तद्धिते। इसमें देखिए लिखा हुआ है ल, ठीक, फिर क्या है श। ध्यान रखिएगा जो तालव्य श है वहीं ये काम करेगा, लशक्व तद्धिते ना। उसके बाद कु से क्या बोध है, यह वह है ना, उ को, वह को क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा कु। कु से पूरे कवर्ग का बोध हो जाएगा ना, कु से पूरे का वर्ग का बोध हो जाएगा। तो आदि में तद्धिते माने तद्धित ना हो, आदि में यदि ला हो, यदि सा हो और क्या हो, का वर्ग। का वर्ग माने च छ ज झ या कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ल्यूट प्रत्यय, ले लीजिए उदाहरण, ल्यूट। ल्यूट लेते हैं ना, क्या हुआ बोलो, नहीं कुछ नहीं, कुछ तो लग रहा था समस्या थी, हमारे तक भी बता दिया करिए। नहीं वही अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, हो जाती गलती। ल्यूट प्रत्यय क्या बोल रहा है आपसे, हो सकता है आप लोग को नहीं ध्यान में आया हो। ल्यूट प्रत्यय में ला आदि में है कि नहीं, पहले देखिए। ल्यूट आदि में है तो ला का लोप करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, लशक्व तद्धिते। यहाँ देखिए टा है, तो अब यहाँ चुटू ना लगा देना, क्योंकि चुटू आदि में है क्या ना, अंतिम में है, तो हलंत्यम से इत संज्ञा होगी। समझ में आया। यही ला आदि में, यहाँ इसमें शेष क्या बचता है, यू। और आप ये जो सारा कुछ पढ़ रहे हैं ये सब उपदेश है, ये उपदेश है ना। तो ल्यूट का आदि उच्चारण किया गया है, आनो पाणिनि पतंजलि कात्यायन को द्वारा ल्यूट का जो आदि उच्चारण है तो इसमें यू बचता है, यू को अन आदेश होता है ना। व्याकरण में यही बनता है ना, यही प्रत्यय लगता है ना। नपुंसक लिंग वाला प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय कैसा है, ल्यूट प्रत्यय कहीं भी लगेगा तो वो नपुंसक लिंग ही करता है। लशक्व तद्धिते कहता है कि तद्धित प्रत्यय से भिन्न प्रत्ययों के आदि में स्थित ला हो, श हो, का वर्ग हो ना, इसका ये क्या करेगा, इत संज्ञा, किंतु तद्धित प्रत्यय को नहीं करेगा। ये यदि तद्धित प्रत्यय होगा तो वहाँ नहीं करेगा, ठीक है। सब पुष्यन सा सत्री सानच प्रत्ययों के आदि में स है, इनकी इत संज्ञा इसी सूत्र से होगी। जैसे सप प्रत्यय है कि नहीं, सत्री है, सानच है, ले लेते हैं उदाहरण, मान लीजिए सत्री ना, तो यहाँ स का लोप होता है ना, अत शेष बचता है ना लास्ट में, तो स के लोप के लिए फिर प्रत्यय पढ़ाएंगे तो बता देंगे। तो स का लोप किससे होगा, सूत्र है लशक्व तद्धिते, सानच। सानच में आन शेष बचता है, यहाँ भी देखिए च है, च का लोप हो जाएगा। और आन सानच में भी आन पूरा बचता है, हलंत नहीं रहता है ना, तो स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, किससे, लशक्व तद्धिते से, वो आदि में है। बात समझ में आई। लशक्व तद्धिते यही कहता है यदि आदि में ला हो, श हो, का हो तो उसकी इत संज्ञा और लोप करता है, ठीक।
उसी तरह सा प्रत्यय यदि आदमी सा हो तो वो लोप करता है। चुटु यदि आदमी च हो और टवर चवर्ग हो और टवर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा। ये सारे जो आदि वाले हैं, आदि में इत संज्ञा और लोप करने वाले हैं। ल्युट आदि प्रत्ययों में लकार की इत संज्ञा किस सूत्र से हो जाएगी? लशक को तद्धिते से। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कत प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है, ये सब धातुओं वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा ना। तो कह रहे कत प्रत्यय कत्वतु, तो क इत्यादि का लोप करना होगा तो कौन सूत्र लग जाएगा? लशक का वर्ग में आ जाएगा ना। कत कत्वतु तीन प्रत्यय हो जाएगा, क्यप हो जाएगा, केलिमर हो जाएगा ना, खश हो जाएगा, ख्यून हो जाएगा। खश भी प्रत्यय है, खश प्रत्यय, खश में ख का लोप हो जाएगा, ख्यून में ख का लोप हो जाएगा, वो कवर्ग में है ना। तो इन सभी का ग्यस प्रत्यय है, ग्यस ना, अंगा का लोप कर देगा पहले, अंगा है ना ग्यस में, कवर्ग के अंतर्गत आएगा। तो इस सभी सूत्रों का इन सभी का लोप जो है इसी से होगा, इन सभी वर्णों का, यदि ये वो आदि में है तो। इन इत संज्ञा का यदि लोप होता है पर इनका दूसरे उपयोग दूसरे प्रकार का होता है। ये अनुबंध प्राय वृद्धि गुण आगम आदेश उदात्त स्वर प्रभृति प्रक्रियाओं के निमित्त बनते हैं। उदाहरण स्त्री प्रत्यय के विधान के लिए एक सूत्र है सिद्ध गौरादिभ्यश्च। ये क्या करता है? स्त्री प्रत्यय का विधान करता है। सिद्ध गौरादिभ्य से क्या करता है? स्त्री प्रत्यय का विधान करता है। स्त्री प्रत्यय करने वाला, इसके अनुसार जिस प्रत्ययों के अंत में सा हो ना, उन प्रत्ययों में, उन शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीस प्रत्यय जोड़ता है। जैसे रजक में क्या गीस लग करके रजकी बन जाता है, बनता है ना। इन अनुबंधों का उपयोग वैदिक भाषा पर विचार करने से पाणिनि ने अधिक किया है। आज मुझे लगता है यहीं तक रहने दीजिए, आगे गण पाठ को कल देखते हैं।